फूड ऐप्स हमें लगता है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कितनी सहूलियत हो गई ना, घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दो और वो आपके घर पे, और हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। पर उसकी कॉस्टिंग कितनी है? आज उसकी कॉस्टिंग हम लोग एनवायरनमेंट के तौर पे नहीं, पर आपकी उसकी हेल्थ की पर्सपेक्टिव में जानेंगे। जब मैंने आईटी ज्वाइन की तो वहाँ पे सोडेक्सो कूपन आपको मिलते हैं। सोडेक्सो कूपन हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ खास ऐप्स, कुछ खास रेस्टोरेंट या कुछ खास शॉप्स हैं जहाँ पे उस कूपन आप यूज़ कर पाते हैं। हुआ ये कि मैंने भी उनको जब यूज़ करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी इंक्वायरी की तो मैं भी यही फूड ऐप्स पे ही लैंड हुई और मैंने कुछ फूड ऐप्स को इंस्टॉल किया। और ये ऐप्स बहुत ही ख़ास तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि अगर आप इन ऐप्स पे लैंड हुए और अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देंगे। मैंने भी वही किया। मैंने अपनी प्राइम बेकरी से अपना ये ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि इस फूड ऐप्स में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्दी कैटेगरी में आती हैं, जो अच्छी कैटेगरी में आते हैं, जिसको आप खा सकें। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब सैलड, खिचड़ी, उस कैटेगरी में भी खिचड़ी में उन्होंने कौन सा तेल यूज़ किया होगा, किस तरह की दाल है, किस तरह के चावल है, किस तरह का तड़का है, कोई आइडिया नहीं है। अगर आप ग्रीन सैलड्स भी लें तो उन्होंने सैलड प्रॉपरली वॉश किया है या नहीं किया है। जो हरी सब्जियां हैं उनको ब्लांच करके ही खाना चाहिए, वो प्रॉपरली ब्लांच हैं या नहीं है। उसके ऊपर जो सैलड ड्रेसिंग के नाम पे ये प्रिजर्वेटिव से भरी हुई हमें बॉटल्स उड़ेली जाती हैं, वो कैसी हैं, वो कौन सी हैं। पाम ऑयल के नाम पे और पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर उसमें डाले जाते हैं। तो किस चीज़ को आप किस कैटेगरी में डालोगे? बच्चे आजकल इस चीज़ के ऊपर बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं कि उनको कुछ भी अटपटा चटपटा सा हर शाम को खाना है और उनको चाहिए। और ये फूड ऐप्स उस चीज़ को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट और भी ज़्यादा ट्रिगरिंग बना देती है, जहाँ पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और वो चीज़ें वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, आप बस ऑर्डर कर दो। पर ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक हैं? अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, वो एक डॉक्टर का था और उस डॉक्टर ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं हैरान थी वो सुन के। डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास एक पेशेंट आए, वो खुद डायबिटिक्स थे, तो उनको डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो आइडेंटिफाई होने लगे। और उन्होंने जब अपने 14-15 साल के बेटे का डायबिटिक चेक करवाया तो वो भी डायबिटिक निकला। और पेरेंट्स बहुत ही हैरान कि हम तो इसको हमेशा घर का बना ही खाना देते हैं, बाहर का नहीं देते हैं, तो फिर क्या रीज़न है कि इसको डायबिटीज़ हो गई? सिर्फ एक चीज़, उसकी माँ उसको रात को अच्छे से खिला के सो जाती। वो लेट नाइट स्टडी करता और लेट नाइट स्टडी के चक्कर में वो रात को कुछ ना कुछ इसी ऑनलाइन फूड ऐप से कुछ ऑर्डर कर देता। कंटिन्यूसली ये चीज़ें 1-2 साल चली और वो डायबिटिक हो गया। तो इसका कारण क्या है? कारण सिंपल से 2 हैं। नंबर 1, इन फूड ऐप्स के ऊपर जितने भी खाना मिलता है या जो भी आपको सो कॉल्ड वैरायटी दिखाई देती है, उसमें 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। फैट, शुगर, सॉल्ट, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव। वो ना आपकी मैया नहीं बैठी है उस ऐप के पीछे जो आपको झट से घर का अच्छा खाना बना के दे देगी। घर का खाना या तो खुद बनाना सीखिए या फिर अपनी माँ की थोड़ी ही रिस्पेक्ट कीजिए कि वो आपको रात को 2 बजे उठ के भी बना के दे सके। और लेट नाइट स्टडी आप अपने शरीर को सिर्फ ख़राब ही कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी एम्पलीफाई हो जाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपका खाने को वाकई ही मन है तो जाइए, तैयार होइए, इतने एफर्ट्स लीजिए और बाहर जाके खाइए। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा फिज़िकली एक्टिव होंगे और उसके बाद वो हाई कैलोरीज, हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट वाली चीज़ें खाएंगे तो
कुछ तो कम इफेक्ट होगा, और बाहर जाके खाना इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाता है। एक लास्ट फेवर मुझे आपसे चाहिए, अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि मैं इस तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और क्योंकि मैं इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना रही थी अभी पीछे, तो YouTube मुझे इतना पुश नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए या इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डालिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि YouTube वीडियो से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे साल में मुश्किल से 8-7 हज़ार रुपया ही आता है, और हाँ, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अर्निंग है, लेकिन उनका हर वीडियो मिलियंस में जाता है। तो कुछ अच्छा आप एक कह लीजिए ग्रुप बना सकते हैं जिससे आप खड़ा कर सकें। मैं इंडिविजुअल लगी हुई हूँ अपनी ज़िद पे, तो मेरी ज़िद को और भी पक्का करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ इस तरह के जो इंस्टेंट सूप हैं या इंस्टेंट सैलड्स हैं, सैलड में वैसे कुछ करने वाला होता नहीं है, कुछ जो भी आपके घर में गाजर मूली शलगम कुछ भी है उसको काटो और खा लो। सूप में मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ इंस्टेंट जो मुझे बहुत पसंद है वो सूप मैं आपके साथ शेयर करूँ। धन्यवाद।